चलिए, तो हम क्या कर रहे थे, प्रथम काली और दूसरी लाल। प्रथम काली की प्रायिकता कितना होगी, 10/18। दूसरी लाल की प्रायिकता, लाल 8 है तो 8/18। टोटल प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 20/81। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है कि एक काली और दूसरी लाल। इसमें था कि प्रथम काली और दूसरी लाल। अब 3 नंबर कह रहा है कि एक काली और दूसरी लाल। एक काली, इसमें तो कंडीशन 2 हो जाएगा। बताओ कैसे होगा कि नहीं होगा। एक काली दूसरी लाल, इसका क्या है, अर्थ है कि क्या पहले काली होगा दूसरा लाल होगा, ये भी तो नहीं हो सकता है। या दूसरा काली होगा पहला लाल होगा, ये भी तो नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें 2 कंडीशन बनेगा। एक काली यानी कि यदि पहला ब्लैक है तो दूसरा रेड हो सकता है, और क्या, या तो पहला रेड और दूसरा ब्लैक हो सकता है। 2 कंडीशन बनेगा। यहाँ से पहला काली और दूसरा लाल का प्रायिकता हम निकाल चुके हैं। पहला ब्लैक और दूसरा रेड का प्रायिकता कितना निकाले हैं, 81, प्लस दूसरा रेड और पहला रेड और दूसरा काली भी क्या निकलेगा, वही निकलेगा। पहला रेड और दूसरा काली भी क्या निकलेगा, वही निकलेगा। टोटल प्रायिकता इसका जो होगा कितना होगा, समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत कोई, ठीक है। अब देखो समस्या, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है समस्या, सिर्फ समस्या का बात कर रहा है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता। पहला कारक, स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला जो कंडीशन है, समस्या जो है उसको हल कर पा रहा है, हल कर लेता है। समस्या जितना भी होगा क्या है, हल कर लेता है। समस्या जितना भी। अच्छा एक बताओ, PA 1/2 है तो PA डैश कितना होगा, 1/2 ही होगा। PB डैश कितना होगा, 2/3 होगा। एक 1 - 1/2, 1 - 1/3, ठीक है। अब है समस्या हल कर लेता है। समस्या हल मतलब कोई भी समस्या हो, कोई भी, इसका जो कोई भी समस्या होगा वो हल हो जाएगा, वो हल होगा। मतलब पूरा का पूरा काम ये निकाल लेता है, पूरा का पूरा काम निकाल लेता है। तो क्या निकाल लेंगे, यूनियन, क्या निकालेंगे। और ये कौन सा घटना है, यह जो घटना है, यह घटना है कौन सा, स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना के लिए PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, कितना होगा, 1/6 कितना होगा। तो PA तुम्हारे पास कितना है, टोटल क्या हो जाएगा, PA 1/2 1/3, टोटल हो 2 तिया 3 दूना कितना आएगा, यानी 2/3 कितना आएगा। कोई दिक्कत, ये क्या कह दिया, कंडीशन समस्या हल कर लेता है, टोटल समस्या हल कर लेता है। तो ध्यान रखना है सारा काम करने का। दूसरा जो सवाल है इसमें देखो कि कोई एक समस्या हल कर पाता है। अब क्या कह रहा है, या तो A समस्या हल कर लेगा तो B नहीं करेगा, या B समस्या हल कर लेगा तो A नहीं करेगा। समझ में आया कुछ, या A कर लेगा तो B नहीं करेगा, B कर लेगा तो A नहीं करेगा। इसमें क्या कह रहा है, कोई एक करता है, कोई एक समस्या हल कर पाता है, ठीक है। अब यहां से ये चीज निकल गया, ये सारा चीज निकल रहा है। काम करो, PA कितना है, 1/2, PB डैश कितना है, 2/3, PB कितना है, 1/3, PA डैश कितना है, 1/2, 1/3 प्लस 1/6 कितना आएगा, 3 दूना 6, 2 1 3, 3/6 यानी कि 1/। समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत। अब कह रहा है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताश का पत्ता के बारे में चलेंगे। 52 पत्तों की एक गड्डी में कितना पत्ता है, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, 52। 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं E और F स्वतंत्र है, E और F स्वतंत्र है, पूछ रहा है। पहला कह रहा है E निकाला गया पत्ता हुक्म का है। हुक्म तो नहीं पढ़ा है रे, हुक्म नहीं पढ़ा है।
हुकुम को तो शायद हुकुम तो गुलाम पड़े है ना। ई निकाला गया पत्ता हुकुम का है, हुकुम को गुलाम न कर रहे थे। गुलाम, बादशाह, किंग, इक्का, हाँ बेगम, हाँ हुकुम, यहाँ तो गुलाम लिखा है। अरे हुकुम तो फंसा दिया रे, रुको तो मोबाइल में सर्च करो। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ई निकाला गया पत्ता हुकुम का है। हुकुम मीन्स क्या? काला पान। हुकुम मीन्स क्या? काला पान का पत्ता। अब बताओ काला पान का जो पत्ता होता है वो कितना होता है, ये बताओ। नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा? काला पान कितना होता है? 13 होता है कि नहीं दी? लाल रंग 26 का। अरे बुर्बक, चीरी अलग ना हो गया, काला पान अलग ना हो गया, टोटल कितना होगा? 13। तो पीई यहां से क्या निकलेगा? 13/1/4। कोई दिक्कत? अब दूसरा घटना कह रहा है कि एफ निकाला गया पत्ता इक्का है। एफ निकाला गया पत्ता क्या है? इक्का है। इक्का कितना होता है? 4। इक्का कितना होता है? 4। पीएफ कितना हो जाएगा? 4/52। कोई दिक्कत? अच्छा, इक्का जो होगा वो तो काला में भी होगा। ई इंटरसेक्शन एफ का बात करो तो 1 निकलेगा, क्योंकि इक्का जो होगा काला पान में क्या इक्का होता है? एगो। एन इंटरसेक्शन एफ कितना निकला? 1। पी इंटरसेक्शन एफ कितना निकलेगा? 1/। भाव। अब कह रहा है कि पूछ रहा है यह स्वतंत्र घटना है या नहीं। स्वतंत्र घटना के लिए क्या करेगा? पीई इंटरसेक्शन एफ जो है वह किसके बराबर होना चाहिए? पीई इंटू पी एफ के। वो है, देखो तो ये 1/52 निकला और ये गुना करे हो जाएगा ना। पी एफ कितना होगा? 1/13। ये पीई 1/4 और पी एफ निकला 1/13। बराबर है? बराबर है, तो यह घटना क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा सवाल देखो, कह रहा है ई निकाला गया पत्ता काले रंग का है। ई निकाला गया पत्ता क्या है? काला रंग का। काला कितना होता है? काला बोलो कितना होता है? अब बोलेगा नहीं। काला, हाँ 26। टोटल काला कितना होता है? 26। पी कितना हो जाएगा? 1/। समझ में आया? अब कह रहा है एफ निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। एफ निकाला गया पत्ता क्या है? बादशाह, यानी कि किंग है। किंग क्या होगा? 4 गो। किंग क्या होता है रे? नहीं पढ़ा है तो कितना होगा? 4/1/26। अब हमको क्या निकालना है? ई इंटरसेक्शन है। 26 काला रंग का पत्ता है ना। 26 में क्या क्या है? लाल, काला पान और चिड़िया। 2 गो बादशाह होगा इस 26 में, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? एन इंटरसेक्शन एफ होगा P2 और पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 2/52। समझ में आया कुछ? अब कह रहा है कि यह स्वतंत्र घटना है या नहीं, ये दिखाना है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा? पी ई इंटू पी एफ। ये हो जाएगा तुम्हारा 2/52। पी कितना होगा? 1/2 और ये कितना होगा? 1/26। क्या गलत हो गया? जल्दी देखो तो कहेगा ना 4/52 कटाएंगे तो 2/13 आएगा। 2/13 आएगा कि 1/13 आएगा? यहाँ से 2/52 कटाएंगे तो 1/ क्या आएगा? 26। तो ये तुम्हारा आ गया 1/26। तो ये आंसर सही आ गया है। यह घटना क्या है? अब तीसरा जो सवाल है हम नहीं बनाएंगे, वो तुम्हारा होमवर्क रहा। 15 का 3 होमवर्क रहा। बोलो प्ले कर। देखो 16 नंबर सवाल कर रहा है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का है। हिंदी का विद्यार्थी कितना है? 60%, यानी 100 में 60 होगा, तो पीएच कितना निकलेगा? 60/100। 60/100 को हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे रे। और कह रहा है कि इंग्लिश है 40%, तो पी क्या निकलेगा? 0.4। फिर कह रहा है हिंदी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। अच्छा, 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। देखो 20% दोनों पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं? H इंटरसेक्शन E। H इंटरसेक्शन E कितना है?
20%, यानी कितना निकलेगा 0.2। हिंदी और इंग्लिश, एक सेकंड देखो, ये है हिंदी का कंडीशन, ये है इंग्लिश का, ये हिंदी है और ये क्या है इंग्लिश है। इसमें से 20% आदमी जो है दोनों पढ़ता है, ठीक है, और 60% विद्यार्थी हिंदी है। 20 जब 60 पढ़ता है तो 40 इधर होगा, 40 20 60 हो गया, और इधर होगा तुम्हारा इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो है वह 20% पढ़ता है। इंग्लिश जो है क्या पढ़ता है, इंग्लिश जो है वह 40% पढ़ता है, तो 20 यहाँ पढ़ लिया तो 20 पढ़ेगा, टोटल 60% हुआ, 80% हुआ ना, गलती हो गया ना दोनों। चलो तो देखते हैं, कह रहा है कि पहला कंडीशन, अब पहला कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। क्या क्या पढ़ता है, न तो वह हिंदी पढ़ता है और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, ये कंडीशन कह रहा है, ये ना कह रहा है। ये कंडीशन के लिए हम क्या कह सकते हैं, 1 - P H यूनियन E, यही कह रहे हैं ना, ये निकालना है। तो ये जब निकालना है तो क्या निकालेंगे, यहाँ से H यूनियन E निकालेंगे। इसमें ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, H यूनियन E निकालेंगे और इसमें से 1 में से घटा देंगे, कंडीशन खत्म। दूसरा, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़े होने वाले की प्रायिकता ज्ञात करें। अब कंडीशन देखो, यदि वह क्या पढ़ती है, हिंदी का अखबार, हिंदी का अखबार पढ़ती है, हिंदी क्या है H ना, मान लेते हैं E घटना कर रहा है, हिंदी पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है, ठीक है, तो PE कितना निकला है, हिंदी पढ़ती है तो PE कितना निकला है, बोलो ना, 0.6 को तो पॉइंट से हटा दो तो क्या आएगा 0.6, क्या लिख दो 3/5 ही लिखो जो इजी रहेगा। पॉइंट क्या लिखेगा, 2/5 लिखो, 1/5 लिखो, ठीक है, ठीक। P कितना आएगा 3/5। अब कह रहा है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात करें। किसका, अंग्रेजी, F क्या कह रहा है, अंग्रेजी का अखबार पढ़े होने वाली। हाँ, इसका घटना कौन घट गया, ई घटा है F निकालना है, E घटा है F निकालना, जो निकालना है ऊपर ना, E घटा है F निकालना है, जो निकालना है उसको कहाँ लिखेंगे, और ये कंडीशन निकालेंगे P इंटरसेक्शन F बाय कौन चीज, PE इंटरसेक्शन F क्या है तुम्हारे पास 1/5, और ये क्या है 3/5, 1/3 निकलेगा। समझ में आया कुछ। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी के अखबार होने का पढ़ना, बस इसका ठीक उल्टा, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है और तो उसका हिंदी का अखबार पढ़े होने की प्रायिकता निकालना है, PE/F निकाल लेगा यहाँ से आंसर। समझ में। चलो अब दो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 17 नंबर, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है वो तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या होगी। अब सोच लो, पासा 2 गो फेंक रहे हैं, पासा क्या फेंक रहे हैं 2 गो, NS कितना हो जाएगा, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या कितना, सम अभाज्य कौन सा होता है बताओ पहले ही, सम अभाज्य क्या होगा, सम अभाज्य, सम भी संख्या होगा और अभाज्य भी होना चाहिए, यानी कि पासे पर कितना कंडीशन आना चाहिए, पहला पर भी 2 दूसरा पर भी 2, तो इसका प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगा, P क्या हो जाएगा 1/36 नहीं होगा रे, एक ही कंडीशन ना आएगा। समझ में आया कुछ। 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन, दो घटनाएं A और B को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। दो घटना को स्वतंत्र कब कहते हैं ये बताओ, जब A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा PA इंटू PB, PA इंटू PB, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर B लेके चलते हैं। देखो PA डैश B डैश 1 - PA और 1 - PB दिया है, इसको तुम सॉल्व करके देखना, ये कंडीशन ये आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके देखना। टाइम